हेलो दोस्तों, आज की ये वीडियो बड़ी ही खास होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप एथिकल हैकिंग में यानी साइबर सिक्योरिटी में करियर बना सकते हैं। अगर आप अब भी गूगल में या यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं बार बार कि हाउ टू बिकम एन एथिकल हैकर, तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी ही खास रहने वाली है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय टेक्नो गाइड। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसका टॉपिक है हाउ टू बिकम एन एथिकल हैकर। अगर आप एक कॉलेज के स्टूडेंट हैं या एक स्कूल के स्टूडेंट हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए खास है, खास करके तब जब आप क्लास 9th, 10th, 11th या 12th के शागिर्द हैं। अगर आप क्लास 10th या 11th के बच्चे हैं तो ये वीडियो प्रॉपर आपके लिए ही है। दोस्तों, एथिकल हैकिंग, जैसे कि आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक ई बुक है एथिकल हैकिंग द साइबर वॉरियर्स ऑफ इंडिया। ये ई बुक खास डिज़ाइन की गई है इंडिया के पर्सपेक्टिव बेस्ड पर, यानी इंडिया के यूथ के लिए, जो कि एक बाईलिंगुअल ई बुक है, इंग्लिश और हिंदी में। ये है हैकर्स रोड मैप, यानी इस किताब में आपको एक प्रॉपर रोड मैप देखने के लिए मिलेगा कैसे आप एथिकल हैकिंग कर सकते हैं, कैसे आप एक एथिकल हैकर, एक साइबर सिक्योरिटी फील्ड में आप करियर बना सकते हैं। तो इस ई बुक, यानी ये जो बुक है, अभी मैं आपको इसके कंटेंट दिखाऊंगा इसके चैप्टर वाइज। तो ये बुक सबसे पहले आप एक नज़र डालिए इस पर। जैसे कि आप ये देख सकते हैं इसका पर्पस, इस किताब का पर्पस। दूसरा, बेसिक्स ऑफ एथिकल हैकिंग, कि एथिकल हैकिंग होता क्या है, इसके रोल्स, इम्पोर्टेंस, कैसे आप इंडिया में नौकरी पा सकते हैं साइबर सिक्योरिटी में, और कौन कौन से बेस्ट कॉलेजेस होते हैं, कौन कौन सी जॉब्स होती हैं, किस तरीके के पैकेजेस हैं, और एआई का, ये जो आप देख रहे हैं एआई इन साइबर सिक्योरिटी, पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन टेक्निक जैसे कि वाईफाई हैकिंग, ओएसआई मॉडर्न नेटवर्किंग, स्टेगनोग्राफी, क्रिप्शन, किसी चीज़, और फिशिंग लिंक का डिटेक्शन, कैसे आप फिशिंग लिंक्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, वाईफाई को क्रैक कर सकते हैं। ऐसी कई सारी दिलचस्प चीज़ें इस किताब के अंदर मौजूद हैं। IoT डिवाइसेस किसे कहते हैं, ये सब, यहाँ तक कि आप साइबर सिक्योरिटी में कैसे अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें इसमें जुड़ी गई हैं। जैसे कि ये बग बाउंटी, आप बग बाउंटी हंटर कैसे बन सकते हैं और कहाँ पर आप पैसा कमा सकते हैं बग बाउंटी प्रोग्राम से। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें दोस्तों। तो एक एक करके हम देखेंगे, बट ये इस वीडियो ख़ास उनके लिए है जो वाकई में साइबर सिक्योरिटी फील्ड में जाना चाहते हैं, जो इंडिया में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं इस फील्ड में, जो जॉब्स पाना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, वाकई में बग बाउंटी प्रोग्राम्स हैंडल करना चाहते हैं। तो ये बुक ख़ास उनके लिए ही डिज़ाइन की गई है, और ये वीडियो ख़ास उन्हीं लोगों के लिए है जो वाकई में कुछ करना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आप ये सोचते हैं कि हम यूट्यूब पे जाएंगे, सर्च करेंगे हाउ टू हैक फेसबुक, हाउ टू हैक गूगल, तो ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। आप एक हैकर नहीं, बल्कि आप एक स्कीडर्स कहलाओगे। याद रखना, एक होता है हैकर, एक होता है क्रैकर्स, और एक होते हैं स्कीडर्स। तो हैकर, क्रैकर्स ये सब अलग चीज़ है, वैसे ही स्कीडर अलग चीज़ है। स्कीडर्स यानी स्कीडीज आप कह सकते हैं, यानी कि वो लोग जो, देखिए दोस्तों, स्कीडर्स उन्हें कहते हैं जो यूट्यूब पर जाएंगे, गूगल पे जाएंगे और वहाँ पर से कॉपी पेस्ट करने का काम करते हैं। कुछ तो दूसरों के टूल्स का इस्तेमाल करके, दूसरों के कोड्स का इस्तेमाल करके वे लोग फेसबुक या किसी का इंस्टाग्राम हैक करना, ये सारी चीज़ें काम करते हैं। तो उन्हें स्कीडर्स कहा जाता है। वहीं बहरहाल एथिकल हैकर्स एक अलग चीज़ है, हैकिंग एक अलग चीज़ है। तो ये वीडियो ख़ास उनके लिए हैं जो वाकई में हैकर बनना चाहते हैं। तो याद रखें, इस किताब को आप अच्छे से देख लें। ये किताब 2 in 1 किताब है, यानी ये हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, जिसको बाइलिंगुअल बुक कहते हैं। तो इंडियन यूथ के लिए, ख़ास भारतीय लोगों के लिए जो शुरुआत करना चाहते हैं, इसमें करियर बनाना चाहते हैं, आप जैसे कि देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के, द चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग। परिचय। आज की डिजिटल दुनिया में इंटरनेट और प्रौद्योगिकी हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गए हैं। जैसे जैसे हम ऑनलाइन अधिक सक्रिय होते जाते हैं, वैसे वैसे ऑनलाइन सुरक्षा की हमारी आवश्यकता भी होती जाती है। ऐसे समय में एथिकल हैकर्स की भूमिका बेहद अहम हो गई है।
वे न केवल सिस्टम में कमजोरियों का पता लगाते हैं बल्कि उन्हें सुरक्षित भी करते हैं ताकि हम साइबर हमलों और डेटा चोरी से सुरक्षित रह सके। भारत जैसे देश में जहां युवा आबादी अधिक है, एथिकल हैकिंग एक नए और रोमांचक करियर विकल्प के रूप में उभर रही है। लेकिन युवाओं को इस क्षेत्र में प्रवेश करने के पहले कई संदेह और सवालों का सामना करना पड़ता है। क्या एथिकल हैकिंग का करियर सुरक्षित और स्थिर है? क्या सीखना मुश्किल है? कहां से शुरू करें? किस तरह के कौशल और प्रमाण पत्र की आवश्यकता है? यह पुस्तक इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए है। दूसरा दोस्तों, इस किताब में आप देख सकते हैं एथिकल हैकिंग क्यों महत्वपूर्ण है। एथिकल हैकिंग को समझने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि हैकिंग क्या होती है। आमतौर पर जब हम हैकिंग शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में इल्लीगल एक्टिविटीज की छवि बनती है, लेकिन एथिकल हैकिंग एक पूरी तरह से लीगल और सुरक्षित प्रक्रिया है जहां आप किसी सिस्टम या नेटवर्क की कमजोरियों को उसके मालिक की अनुमति से ढूंढते हैं। इसका उद्देश्य केवल कमजोरियों की पहचान करना नहीं बल्कि उन्हें ठीक करने के उपाय सुझाना भी है। आज दुनिया के सबसे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट एथिकल हैकर्स की सेवाओं का उपयोग करती हैं ताकि वे अपनी सुरक्षा को बेहतर बना सकें। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि एथिकल हैकर्स आज की दुनिया के डिजिटल वॉरियर्स हैं। वे साइबर अपराधियों से हमें और हमारे डेटा को बचाते हैं। किसे पढ़नी चाहिए ये किताब? अगर आप टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के क्षेत्र में रुचि रखते हैं, अगर आप करियर को साइबर सिक्योरिटी या एथिकल हैकिंग में बनाना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे एथिकल हैकिंग से करियर की शुरुआत करें और कौन कौन से स्टेप्स आपको लेने चाहिए, यह किताब आपको एथिकल हैकिंग की दुनिया से परिचित कराएगी। यह आपको शुरुआती कदमों से लेकर एडवांस्ड स्तर तक ले जाने की जानकारी देगी। चाहे आप स्कूल के छात्र हों, कॉलेज में हों या फिर एक युवा प्रोफेशनल, यह किताब हर उस व्यक्ति के लिए है जो एथिकल हैकिंग में पहचान बनाना चाहता है। इस किताब से आप क्या सीखेंगे? इस किताब से आप क्या सीखेंगे? एथिकल हैकिंग की बुनियादी बातें, किस तरह से एथिकल हैकिंग यानी हैकिंग स्किल्स सीख सकते हैं, कौन कौन से टूल्स और टेक्निक्स आपको इस्तेमाल करने चाहिए, भारत में एथिकल हैकिंग का स्कोप और करियर अपॉर्चुनिटीज, कैसे बग बाउंटी प्रोग्राम से आप घर बैठे कमाई कर सकते हैं, बेस्ट सर्टिफिकेशंस और रिसोर्सेज जो आपको एथिकल हैकिंग करियर को आगे बढ़ाएंगे। एथिकल हैकिंग क्या है? लेकिन दोस्तों, सबसे पहले क्या आप जानते हैं कि हैकिंग और क्रैकिंग में क्या अंतर है? हैकिंग और क्रैकिंग दोनों में कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचना शामिल है, लेकिन उनके अलग अलग इरादे और तरीके हैं। हैकिंग कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कौशल और ज्ञान का उपयोग करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है, अक्सर सुरक्षा खामियों की खोज और सिस्टम में सुधार करने के इरादे से। एथिकल हैकर्स यानी व्हाइट हैट हैकर्स सिस्टम की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए कानूनी रूप से हैकिंग तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। क्रैकिंग सुरक्षा यानी क्रैकिंग इज द एक्ट ऑफ ब्रेकिंग इनटू सिस्टम्स और सॉफ्टवेयर टू बाईपास सिक्योरिटी मेजर्स, स्टील डेटा और कॉज हार्म। यानी क्रैकिंग सुरक्षा उपायों को बाईपास करने, डेटा चोरी करने या नुकसान पहुंचाने के लिए सिस्टम या सॉफ्टवेयर में सेंध लगाने का कार्य है, यानी हार्म करने का एक कार्य होता। क्रैकिंग में अक्सर दुर्भावनापूर्ण इरादे शामिल होते हैं, जैसे अनाधिकृत पहुंच प्राप्त करना, एक मैलिशियस इंटेंट जिसे कहते हैं, या सॉफ्टवेयर सुरक्षा जैसे कि लाइसेंस कुंजी ये सब तोड़ना, जैसे कि जो अनऑथराइज्ड एक्सेस होते हैं किसी सॉफ्टवेयर प्रोटेक्शन को, उससे लाइसेंस कीज ग्रैब करना, ये सारी जो भी इलीगल एक्टिविटीज होंगी तो वो क्रैकिंग में आती हैं ये सारी। दूसरा दोस्तों, हैकिंग, एथिकल हैकिंग और अनएथिकल हैकर्स लाइक ब्लैक हैट हैकर्स। इनमें क्या है? हैकिंग यानी द इंटेंशन ऑफ हैकिंग कैन बी आइदर एथिकल और अनएथिकल डिपेंडिंग ऑन द हैकर्स गोल। हैकर के लक्ष्यों के आधार पर हैकिंग का इरादा नैतिक या अनैतिक हो सकता है। एथिकल हैकर्स का उद्देश्य
कमजोरियों की पहचान करके सिस्टम सुरक्षा में सुधार करना है। अनैतिक हैकर्स यानी ब्लैक हैट हैकर्स कमजोरियों का फायदा उठाकर व्यक्तिगत या वित्तीय लाभ चाहते हैं। दूसरा दोस्तों क्रैकिंग। तो क्रैकिंग का मतलब आप जान चुके होंगे। क्रैकर्स यूजुअली हैव मैलिशियस इंटेंट एंड एम टू हार्म, steal or break into systems for illegal purposes such as bypassing copyright protections। कॉपीराइट सुरक्षा को दरकिनार करना जैसे सॉफ्टवेयर लाइसेंस क्रैक करना। हैकिंग इनटू सिक्योर सिस्टम्स टू स्टील सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है सिस्टम की वो सब ग्रैब करना, किसी सॉफ्टवेयर का लाइसेंस क्रैक करना, तो ये सारी चीजें क्रैकिंग में आती हैं। दूसरा दोस्तों टाइप्स ऑफ पीपल इन्वॉल्व। कौन कौन से हैकिंग में लोग शामिल होते हैं? व्हाइट हैट हैकर्स, ब्लैक हैट हैकर्स और तीसरा ग्रे हैट हैकर्स। सो व्हाइट हैट हैकर्स उसे कहा जाता है जो सिस्टम को सुरक्षित करने के लिए काम करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने एक व्हाइट हैट हैकर बनने का काम करना है, ना कि ब्लैक हैट हैकर बनने का। तो कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि आप कौन सा हैकर बनना चाहते हैं, व्हाइट, ब्लैक या ग्रे। तो ब्लैक हैट हैकर्स क्या होते हैं? हैकर्स हु यूज देयर स्किल्स फॉर इलीगल और अनएथिकल पर्पसेस। अब आप समझ गए होंगे ब्लैक हैट हैकर्स यानी वो जो अवैध या अनैतिक उद्देश्यों के लिए अपने कौशल का उपयोग करते हैं, यानी चोरी करना, साइबर फ्रॉड करना। तो ये सब ब्लैक हैट हैकर्स का काम है, ना कि आप लोगों का। तो आप लोगों ने अच्छे काम करने हैं, यानी व्हाइट हैकर की तरह। दूसरा दोस्तों ग्रे हैट हैकर्स। तो ग्रे हैट हैकर्स क्या होता है? हैकर्स हु मे engage in both ethical and unethical practices but do not have clear intentions। हैकर्स जो नैतिक और अनैतिक दोनों प्रथाओं में संलग्न हो, यानी जो एथिकल भी होंगे और अनएथिकल भी होंगे, दोनों तरीके से होंगे। यानी एक तरफ जॉब कर रहे होंगे एथिकल हैकिंग की, वहीं घर बैठे जो है वो रात को या कभी जो है ऑफलाइन मतलब दूसरे तरीके से ब्लैक हैट वाला भी काम कर रहे होंगे। तो ये है ग्रे हैट हैकर्स। तो आपने क्या बनना है दोस्तों? व्हाइट हैट हैकर्स। वहीं दूसरा कानूनी स्थिति यानी लीगल स्टेटस। तो लीगल स्टेटस क्या होता है दोस्तों? एथिकल हैकिंग कानूनी है और अक्सर संगठनों से अनुमति लेकर उनकी सुरक्षा को मजबूत करने में मदद करने के लिए किया जाता है। अनैतिक हैकिंग यानी अनएथिकल हैकिंग लाइक अनऑथराइज्ड एक्सेस टू सिस्टम इज इलीगल। जैसे सिस्टम तक अनधिकृत पहुंच अवैध है, यानी आप किसी का भी सिस्टम जो है उनकी विदाउट परमिशन के आप एक्सेस नहीं कर सकते, कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकते। दूसरा दोस्तों ये जो बुक है ये बड़ी ही खतरनाक बुक है, ये पूरे इंडिया के लिए बनाई गई है, इंडिया के युवाओं के लिए। इस किताब में कई सारे आपको ऐसी चीज़ें देखने के लिए मिलेगी जो प्रॉपर इंडिया के यूथ के लिए बनाई गई है, जैसे कि इसमें IT लॉस भी हैं। याद रखना दोस्तों, अगर आप किसी का फेसबुक हैक करते हैं, किसी का सिस्टम हैक करते हैं, डेटा चोरी करते हैं, तो कौन सी धाराएं इसमें लगती हैं, कितने साल की जेल है, कितने साल की सजा है या जुर्माना कितना है, ये सारी इस किताब के अंदर चीज़ें मौजूद हैं। दूसरा दोस्तों सामान्य अभ्यास। एथिकल हैकर्स संगठनों को कमजोरियों को खोजने और उन्हें ठीक करने में मदद करने के लिए पैठ परीक्षण, यानी एथिकल हैकर्स यूज पेनिट्रेशन टेस्टिंग। तो कॉमन प्रैक्टिसेस मतलब कौन कौन सी प्रैक्टिसेस हो सकती हैं? एथिकल हैकर्स क्या करते हैं? पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं, वल्नरेबिलिटी की स्कैनिंग करते हैं। दोस्तों वल्नरेबिलिटी क्या होता है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या होता है, हम आगे पढ़ेंगे, आगे देखेंगे, इस किताब में सब कुछ है। एंड सिक्योर कोडिंग टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशन फाइंड वीकनेस एंड फिक्स देम। खुर यानी क्रैकिंग। तो क्रैकिंग यानी जो क्रैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर को डीकम्पाइल करते हैं, ब्रूट फोर्स अटैक परफॉर्म करते हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग टूल की मदद से वे लोग सॉफ्टवेयर के अंदर छेड़खानी करते हैं। जैसे एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो जीबी व्हाट्सएप जब बनाया गया था 2016, 17, 18 में जब वो चल रहा था, तो उस वक्त जब वो डिजाइन किया गया था तो वो रिवर्स इंजीनियरिंग टूल की मदद से व्हाट्सएप में छेड़खानी की थी। रिवर्स इंजीनियरिंग टूल की मदद से उसका जो डेटा था, जो सोर्स ऑफ कोड थे व्हाट्सएप के, उसको खोल खाल करके इन्होंने रीडिजाइन किया इनटू जीबी व्हाट्सएप। तो जीबी व्हाट्सएप जो बना था वो व्हाट्सएप से ही बना था। नाउ दिस समरी can be ethical or unethical, focuses on finding vulnerabilities to secure or exploit systems. Summary of hacking.
हैकिंग यानी नैतिक या अनैतिक हो सकता है, सिस्टम को सुरक्षित या शोषण करने के लिए कमजोरियों को खोजने पर ध्यान केंद्रित करता है। वहीं क्रैकिंग यानी प्राइमरीली जो इलीगल है, इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग इनटू सिस्टम्स और बाईपासिंग सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी फॉर मैलिशियस पर्पसेस, जिसमें सिस्टम में सेंध लगाना यानी हार्म पहुंचाना या दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों के लिए सॉफ्टवेयर सुरक्षा को दरकिनार करना शामिल है। I hope now you are better understood about the differences between hacking and ethical hacking, what is legal and what is illegal. Relax guys, before moving further, I know you are a beginner and you have some doubts and questions regarding to ethical hacking career. I know your doubts and queries very well. Let's clear your doubts. Frequently देख सकते हैं दोस्तों, इस किताब में मौजूद हैं कई सारे सवाल जो एक भारतीय युवाओं के जहनो दिल में उठते हैं। अक्सर पूछे जाने वाले जैसे कि व्हाट इज एथिकल हैकिंग, इज एथिकल हैकिंग लीगल। तो जी हाँ, ये बिल्कुल एथिकल हैकिंग लीगल है। एथिकल हैकिंग क्या होता है ये आपने पढ़ लिया है। जो सिस्टम में या नेटवर्क में जो वल्नरेबिलिटीज होती हैं यानी जो कमियां होती हैं उनको फाइंड आउट करता है और ओनर को बताता है और ओनर से परमिशन लेकर के वो हैक करता है। दूसरा, डू आई नीड टू बी अ प्रोग्रामर टू बिकम एन एथिकल हैकर। क्या एथिकल हैकर बनने के लिए प्रोग्रामर होना जरूरी है? प्रोग्रामिंग स्किल्स उपयोगी होती हैं, लेकिन शुरुआत के लिए यह अनिवार्य नहीं है। आप नेटवर्किंग का बेसिक ज्ञान लेकर शुरुआत कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। चौथा प्रश्न, हैकर्स और एथिकल हैकर में क्या अंतर होता है? तो ये आपको पता चल गया है, मैंने बता दिया है। पांचवा सवाल जो कि अक्सर रहता है कि एथिकल हैकर बनना क्या मुश्किल है? यह आपकी कमिटमेंट पर और जो लर्निंग पेस है यानी सीखने की गति है उस पर निर्भर करता है। सही संसाधनों, अभ्यास और धैर्य के साथ कोई भी व्यक्ति जिसे टेक्नोलॉजी में रुचि है एथिकल हैकर बन सकता है। छठवां प्रश्न, एथिकल हैकर बनने के लिए कितना समय लगता है? जी हाँ दोस्तों, ये भी अक्सर हमारे भारतीय युवाओं में अक्सर रहता है ये सवाल कि एथिकल हैकर बनने के लिए कितना समय लगेगा। तो उत्तर है कि यह अलग अलग हो सकता है, लेकिन नियमित प्रयास से आप 6 से 12 महीनों में बुनियादी स्किल्स हासिल कर सकते हैं, जो फाउंडेशनल स्किल्स होती हैं दोस्तों। पेशेवर स्तर की यानी प्रोफेशनल जिसको कहते हैं प्रो लेवल का हैकर, उसके लिए आपको कई साल लग सकते हैं, कुछ साल लग सकते हैं, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। तो ये आपके नॉलेज पे और इंटेलिजेंसी पे डिपेंड करता है, आपके स्किल्स पर डिपेंड करता है कि कितना आप टच में है कंप्यूटर के, टेक्नोलॉजी के, साइबर सिक्योरिटी के। सातवां, एथिकल हैकिंग के लिए कौन कौन से सर्टिफिकेशंस उपयोगी हैं? व्हाट सर्टिफिकेशंस आर यूजफुल फॉर एथिकल हैकिंग? तो सम ऑफ द टॉप सर्टिफिकेशंस आर CEH, OSCP, CompTIA सिक्योरिटी। कुछ प्रमुख सर्टिफिकेशंस हैं जैसे कि CEH सर्टिफाइड एथिकल हैकर, OSCP ऑफेंसिव सिक्योरिटी सर्टिफाइड प्रोफेशनल और CompTIA सिक्योरिटी, यानी कि ये आपकी स्किल्स को प्रमाणित करते हैं और साइबर सुरक्षा में नौकरी पाने में मदद करते हैं। तो ये चीजें होती हैं दोस्तों एक मतलब प्रोफेशनल हैकर बनने में। आप ये ना सोचे कि आपने यूट्यूब पे गए, लिखा हाउ टू बिकम एन एथिकल हैकर, 4 वीडियो देखी, 10 घंटे की कोई वीडियो देखी, तो उस झांसे में ना आइएगा, उनसे कुछ हासिल आपको नहीं होगा। अगर आप प्रॉपर एक गाइडेंस पाना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। अगर आप वाकई में एक जॉब पाना चाहते हैं, अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहते हैं, तो याद रखें ऐसे वीडियो से दूर रहिए जो ये क्लेम करते हैं कि 10 घंटे में एथिकल हैकर बन जाओ, 1 हफ्ते में एथिकल हैकर बन जाओ। इनसे कुछ हासिल नहीं होगा दोस्तों। 8वां सवाल है, व्हाट आर द जॉब अपॉर्चुनिटीज इन एथिकल हैकिंग? एथिकल हैकिंग में नौकरी के अवसर। एथिकल हैकर, पेनिट्रेशन टेस्टर, सुरक्षा। तो याद रखें पेनिट्रेशन टेस्टर आप बन सकते हैं, सिक्योरिटी एनालिस्ट आप बन सकते हैं, सिक्योरिटी कंसल्टेंट यानी जो साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट्स होते हैं वो भी आप बन सकते हैं। मैनी इंडस्ट्रीज फ्रॉम फाइनेंस टू हेल्थ केयर नीड स्किल्ड एथिकल हैकर्स। वित्त से लेकर फाइनेंशियल से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं तक की
कई उद्योगों में कुशल एथिकल हैकर्स की आवश्यकता होती है। हाउ मच कैन आई अर्न एज एन एथिकल हैकर? Salaries vary by location, skill level and certifications। तो सैलरी स्थान, कौशल स्तर और सर्टिफिकेशन के आधार पर भिन्न होती है। भारत में एक प्रमाणित एथिकल हैकर शुरुआत में 5 से 10 लाख प्रति वर्ष कमा सकता है। अनुभवी पेशेवरों की कमाई इससे कहीं अधिक हो सकती है। तो आप समझ गए होंगे। और 10वां प्रश्न, हाउ डू आई स्टार्ट लर्निंग एथिकल हैकिंग? एथिकल हैकिंग सीखना कैसे शुरू करें? बेसिक नेटवर्किंग ज्ञान से शुरुआत करें, ऑनलाइन संसाधनों का उपयोग करें और हैक द बॉक्स या ट्राई हैक मी जैसे प्लेटफॉर्म पर अभ्यास करें। CEH यानी सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग जैसे सर्टिफिकेशंस को ग्रैब करें और प्रैक्टिस करते रहें। तो ये था दोस्तों चैप्टर 1 इस किताब का। I hope some of your doubts have been cleared. If no, then I will explain you the above statements in the next chapter with more clarity. Do you know VPN, IP address? तो इस तरीके से दोस्तों ये किताब डिज़ाइन की गई है ख़ास भारत के युवाओं के लिए जो वाकई में एक एथिकल हैकर बनना चाहते हैं, लेकिन उन्हें प्रॉपर गाइडेंस मिल नहीं रही, वो प्रॉपर गाइडेंस पा नहीं रहे और YouTube पर भटक रहे हैं, Google पर भटक रहे हैं। तो उनसे आप दूर रहिए। अगर आप प्रॉपर गाइडेंस चाहते हैं, कौन सा कॉलेज बेहतर रहेगा, कौन से फ्री ऑनलाइन कोर्सेज रहेंगे जहां पर आप एथिकल हैकिंग सीख सकते हैं, तो ये बुक आप ज़रूर पढ़ें। इस बुक में आपको ऐसे कई सारे दिलचस्प चीज़ें, कंटेंट्स देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। तो इस बुक में आपको प्रैक्टिकल्स भी देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि आप कैसे एक वर्चुअल बॉक्स का सेटअप कर सकते हैं अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में, अपने पीसी में कैसे आप वर्चुअल बॉक्स सेटअप कर सकते हैं, या आप कैसे अपने पेन ड्राइव को बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हैं, कैसे वाईफाई को क्रैक कर सकते हैं। यहाँ तक कि इस किताब में मौजूद हैं एसेंशियल कमांड लाइन टूल्स, CMD के कमांड लाइन्स और लिनक्स के जो कमांड लाइन्स होते हैं, ये सभी कमांड लाइन्स आपको इसमें इस बुक में देखने के लिए मिलेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एथिकल हैकिंग के लिए। तो ये बुक, इस बुक से रिगार्डिंग अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसका बेस्ट बाय लिंक अगर चाहिए हो तो मैं आपको इसका बेस्ट बाय लिंक दे दूंगा, आप इसे अमेज़न से परचेस कर सकते हैं। तो इस बुक के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। अगर आप इसका कंटेंट देखना चाहें तो मैं आपको एक बार इस बुक का कंटेंट दिखा देता हूँ कि इस बुक में आपको क्या क्या पढ़ने के लिए मिलेगा। तो पहले तो परिभाषा एथिकल हैकिंग की, कि कौन कौन से एसेंशियल स्किल्स होते हैं, कौन कौन से टूल्स होते हैं, एथिकल हैकिंग क्या है। दूसरा, प्रिपेयरिंग फॉर नेटवर्क हैकिंग, कैसे नेटवर्क और वर्चुअल बॉक्स का आप सेटअप कर सकते हैं, काली लिनक्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, कौन कौन से एथिकल हैकिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जिन्हें आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें मिलेंगी। CMD और लिनक्स के जो इंपॉर्टेंट कमांड्स होते हैं, ये एक चीट कोड्स आपको देखने के लिए मिलेगा। इन्यूमरेशन किसे कहते हैं, आप कैसे एक मल्टी बूट पेन ड्राइव बना सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं, ये आप देख सकते हैं। और भी कई सारी चीज़ें हैं दोस्तों इसके अंदर, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ट्यूटोरियल है, जैसे हाउ टू डिलीट ब्लोटवेयर, रूट फॉर एंड्रॉयड रूटिंग किसे कहते हैं, रूट जेल ब्रेक और iOS डिवाइस जेल ब्रेकिंग किसे कहते हैं, ब्लोटवेयर कैसे आप डिलीट कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या रोल है साइबर सिक्योरिटी में, इंडियन साइबर सिक्योरिटी लॉज, फिशिंग, सोशल इंजीनियरिंग टूल, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट्स होते हैं, कैसे उन्हें पा सकते हैं, डार्क वेब किसे कहते हैं, और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को आप कैसे महफूज रख सकते हैं, उसे हाईली सिक्योर कर सकते हैं। एक होता है दोस्तों 2FA, लेकिन ये जो सिक्योरिंग का है ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, 2FA से भी ज़्यादा ख़तरनाक। आप एकदम अपने सोशल अकाउंट को और भी ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से सिक्योर कैसे कर सकते हैं, तो ये सब इस किताब के अंदर मेंशन है। रास्पबेरी पाई किसे कहते हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स होते हैं रास्पबेरी पाई के जो आप कर सकते हैं, बग बाउंटी हंटर, वाईफाई हैक और nmap का इस्तेमाल, रेड टीम ब्लू टीम किसे कहते हैं, क्रिप्टोग्राफी, स्टेगनोग्राफी, क्लाउड सिक्योरिटी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सारी चीज़ें
मयस्सर हैं इस किताब में। ये आप देख सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी इन द एजुकेशनल सेक्टर, OSI मॉडल किसे कहते हैं। दूसरा चैप्टर 20 जो कि सबसे लास्ट है, ये एक बार समरी है इस किताब में कि रोड मैप टू बिकम एन एथिकल हैकर, प्रैक्टिकल स्टेप्स फॉर करियर इन्हेंसमेंट एंड स्विंग स्किल्स। तो ये सारी चीज़ें हैं। एडिशनल सेक्शंस हैं इसमें, जैसे कि आप टॉप 10 कॉलेजेस इन इंडिया फॉर एथिकल हैकिंग, इंटरेक्टिव क्विजेस, टॉप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स फॉर एथिकल हैकिंग कोर्स। कौन कौन से ऐसे एथिकल हैकिंग के कोर्सेज हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप एथिकल हैकिंग के कोर्स पा सकते हैं, पेड भी हैं और फ्री भी हैं। तो उन सब का जिक्र इस किताब में मौजूद है। तो आप जो है इस किताब को ज़रूर एक बार रीड कीजिएगा। आप चाहें तो इसका फ्री सैंपल भी पढ़ सकते हैं इन अमेज़न। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं।